भारत माता का एक अखंड स्वरूप देख रहे हैं, वो केवल और केवल सरदार साहब के कर्म का ही नतीजा है, उनके दृष्टि का ही नतीजा है। मित्रों, जब सारे राजे रजवाड़ों को भारतीय संघ में विलय करना था, तब सरदार साहब की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। सरदार साहब की बेटी ने अपने डायरी के अंदर, जो उनकी निजी सचिव भी थी, लिखा है सुबह 5 बजे मीटिंग शुरू होती थी, रात को 11 बजे तक सबको मिलना चालू रहता था। मित्रों, हम सब जानते हैं इतिहास को। जाम साहब के नेतृत्व में काठियावाड़ के साथ स्टेट हो, त्रावणकोर हो, भोपाल हो, हैदराबाद का पुलिस एक्शन हो, ये सब के द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों को भारत के साथ जोड़ने का काम सरदार पटेल ने किया था। मगर एक हिस्सा जो उन्होंने इस भारत का बनाया, इसके प्रति किसी का ध्यान नहीं है। लक्षद्वीप आजादी जिस दिन मिली, 15 अगस्त को, उसी दिन सरदार पटेल ने हमारे लड़ाकू जहाज तीर को लक्षद्वीप पर भेज दिया था। और तीर ने वहां जाकर हमारी नौसेना ने जब वहां तिरंगा फहराया, उसके कुछ घंटे के बाद ही पाकिस्तान का जहाज भी वहां पहुंचा था। मगर उसके पहले लक्षद्वीप पर भारत का झंडा फहर चुका था और इसके कारण आज लक्षद्वीप भारत का हिस्सा है। ढेर सारा समुद्री किनारा वहीं से हमारा सुरक्षित होता है। मित्रों, सरदार साहब ने जिस प्रकार से आजादी के बाद भारत को एक करने का काम किया, मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरदार साहब को भुलाने का प्रयास किया गया। आजादी के बाद उनके योगदान को उचित सम्मान, उनके योगदान को उचित स्थान कभी नहीं मिला। मगर ना उनको भारत रत्न दिया गया, ना उनको उचित सम्मान दिया गया। मगर कहते हैं कि सूर्य को कितनी देर बादल ढक कर रख सकता है। परिस्थितियां बदली, देश बदला, आज सरदार साहब को भारत रत्न भी मिला है और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार साहब की हम सब की नजर के सामने है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पूरी दुनिया को संदेश है कि भारत की एकता को कोई तोड़ नहीं सकता, भारत की अखंडता को कोई विकसित कर नहीं सकता और भारत के सार्वभौमत्व को भी इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। इसका प्रतीक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से इस प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 2 गुनी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जब निर्धार अभी के हमारे प्रधानमंत्री और उस वक्त के गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई ने किया था, तब उन्होंने कहा था कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण सरदार साहब के काम करने के तरीकों के अनुरूप होना चाहिए। पूरा जीवन उन्होंने किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए लगाया। अंग्रेजों के खिलाफ कई सारे किसानों के अधिकार के सत्याग्रह के आंदोलन किए। बारडोली सत्याग्रह के कारण ही उनको सरदार का उपमा मिला था। देश भर के किसानों के कृषि में उपयोग हुए औजारों का लोहा इकट्ठा कर नरेंद्र भाई ने कल्पना की कि सरदार साहब की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई जाए।